जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के इतिहास में 1942 की क्रांति या अगस्त क्रांति, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और सचमुच ही एक क्षण तो ऐसा लगने लगा कि अब अंग्रेजों को भारत से जाना ही पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जगह जगह मित्र राष्ट्रों की पराजय से अंग्रेजों के हौसले पहले ही चूर हो चुके थे और उस पर यह 1942 की क्रांति ऐसे लगने लगा कि अंग्रेजी साम्राज्य अब टूट कर बिखरने वाला है। अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता पाने के लिए यह प्रचार किया कि भारतीय स्वयं ही अपने देश के मालिक है, उन्हें आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ गया है। 1942 में जब जापान प्रशांत महासागर को पार करता हुआ मलाया और बर्मा तक आ गया तो ब्रिटेन में भारत के साथ समझौता कर लेने की बात पर विचार किया। अंग्रेजों को डर था कि कहीं जापान भारत पर भी आक्रमण न कर दे। लेकिन गांधी जी का विचार था कि अंग्रेजों की उपस्थिति के कारण ही जापान भारत पर आक्रमण करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने तथा भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने की मांग की। यदि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो जाती तो भारत युद्ध में सहायता दे सकता था। अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं था, तो आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की धमकी दी। कई कांग्रेसी नेताओं का विचार था कि जापानी खतरे को देखते हुए इस आंदोलन का यह सही समय नहीं था। मौलाना आजाद भी गांधी जी से सहमत नहीं था। 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक हुई और गांधी जी तथा सरदार पटेल के प्रयास से अहिंसक विद्रोह नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कार्यक्रम पारित हुआ। पुनः 8 अगस्त 1942 को अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बम्बई कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। गांधी जी गिरफ्तार। बहुत बड़े पैमाने पर सामूहिक संघर्ष शुरू करने की बात प्रस्ताव में घोषित की गई थी। सरकार ने जन संघर्ष के शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं की। रातों रात गांधी और देश के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में भेज दिया गया। महादेव भाई, कस्तूरबा गांधी, श्रीमती नायडू और मीराबेन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन नेताओं के जेल चले जाने से भारत चुप नहीं हो गया। करो या मरो का नारा लोगों ने अपना लिया। हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे थे। सारे देश में हिंसक कार्रवाई फूट पड़ी थी। लोगों ने सरकारी इमारतें जला दी। सारे देश में हड़तालें हो रही थी। उपद्रव फैल गए। वायसराय लिथगो ने इसका सारा दोष गांधी पर मढ़ दिया। उसने कहा कि गांधी ने हिंसा को निमंत्रण दिया है। इसी दौरान कस्तूरबा की मौत हो गई और गांधी जी को भी मलेरिया हो गया। वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। भारतीय जनता ने कहा कि उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए। अधिकारियों ने यह सोचकर कि वह मृत्यु शैया पर हैं, उन्हें और उनके साथियों को रिहा कर दिया। असफल प्रयास। हालांकि अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं हो सका, भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला सका।
लेकिन फिर भी भारत के अन्य आंदोलनों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस आंदोलन ने जन असंतोष को चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। यह क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था, जिसकी तुलना बास्टिल के पतन फॉल ऑफ बास्टिल या रूस की अक्टूबर क्रांति से कर सकते हैं। अब औपनिवेशिक स्वराज्य की बात बिल्कुल खत्म हो गई तथा अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना निश्चित हो गया और हमें 5 वर्षों के अंदर ही आज़ादी मिल गई। अगस्त आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे प्रमुख कारणों का उल्लेख इस प्रकार है। सर्वप्रथम क्रिप्स योजना से ब्रिटिश सरकार का रवैया स्पष्ट हो गया। इंग्लैंड भारत में सही ढंग से संवैधानिक गतिरोध को दूर करना नहीं चाहता था। क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से सरकार यह सिद्ध करना चाहती थी कि कांग्रेस भारत की आम जनता का प्रतिनिधि संस्था नहीं है। भारत में एकता का अभाव है, अतः सत्ता का हस्तांतरण संभव नहीं है। भारत पर जापानी आक्रमण की आशंका बढ़ गई। सिंगापुर, मलाया, बर्मा को छोड़ने के लिए अंग्रेजों को विवश हो जाना पड़ा। बंगाल छोड़ने से पहले सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए अगस्त आंदोलन प्रारंभ किया गया। बर्मा पर जापानी आक्रमण के समय शरणार्थियों के साथ अंग्रेजी सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाई थी। भारतीयों को कष्टदायक स्थिति में रखा जा रहा था और भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। भारतीयों के साथ ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने अगस्त आंदोलन की घोषणा की। पूर्वी बंगाल में सरकार ने आतंक का राज्य कायम कर रखा था। सैनिकों को रखने के लिए बलपूर्वक घर खाली करवा लिया गया। बिना मुआवजा दिए भूमि हरित कर ली गई। सरकार की तानाशाही के विरोध में आंदोलन प्रारंभ करना आवश्यक हो गया। युद्ध काल में भारत की स्थिति संकटपूर्ण बन गई थी। मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कागजी मुद्रा का प्रचार हुआ। जनसाधारण को जीवन यापन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अतः आर्थिक असंतोष हिंसक क्रांति का रूप ले सकता था। ऐसी अवस्था में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए करो या मरो का मंत्र दिया। भारत आंदोलन के बारे में संक्षेप। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में संक्षिप्त परिचय। क्रिप्स शिष्टमंडल के असफलता से सभी को निराशा हुई। अभी तक कांग्रेस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था सिवाय संविधान सभा की मांग के, जिससे अंग्रेजों को परेशानी हो। इसी बीच मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब होने लगी। जापान की प्रगति देख कर वे आशंकित हो गए। इसलिए अंग्रेजों ने भी बंगाल में पीछे हटने की नीति का पालन करने की योजना बना ली। इन सभी कारणों से भारत में आतंक और बेचैनी व्याप्त हो गई। जबकि जापान भारत के द्वार पर खड़ा था, कांग्रेस चुप नहीं रह सकती थी। हरिजन में गांधी जी ने लिखा, भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। इसीलिए गांधी जी ने सरकार ने भारत छोड़ो और सत्ता भारतीयों को सौंपने की मांग की। कांग्रेस के अनेक नेता गांधी के इस कार्य से प्रसन्न नहीं थे। वे समझते थे कि जिस समय भारत और ब्रिटिश
की विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, उस समय आंदोलन की बात अव्यावहारिक थी। इसकी सफलता संदिग्ध थी। सरदार पटेल और गांधी जी के प्रयासों से अंततः जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी के अहिंसक विद्रोह के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का समाप्ति यथाशीघ्र हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में एक अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। भारत अपने सभी साधनों का इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए तथा नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ करेगा। इसी अवसर पर गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया, अर्थात हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, इसी प्रयास में मर मिटेंगे। सरकार पहले ही कांग्रेस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा अनेक नेता मुंबई तथा देश के अन्य भागों में गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज ने इस कार्य को ऑपरेशन जीरो आवर की संज्ञा दी थी। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद किया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के केंद्रीय कारावास में रखा गया। इस घटना से जनता को क्रोधित कर दिया। सारे नेता जेल में थे, अतः उनको रोकने वाला कोई नहीं था। फलतः गुस्से में जनता ने हिंसा और विरोध का सहारा लिया। जगह जगह हड़ताल और प्रदर्शन किए। इस आंदोलन में छात्रों, मजदूरों, किसानों, जनसाधारण सभी ने भाग लिया। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई से दमनात्मक कार्रवाइयों ने गुस्से की लहर और भी तीव्र कर दी। फलस्वरूप क्रुद्ध जनता ने कहीं अंग्रेजों की हत्या भी कर दी। सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, डाक तार आदि को भी क्षति पहुंचाई गई। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के कई स्थानों पर विद्रोहियों ने अस्थायी नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। कई देशी रियासतों में भी लोग इस क्रांति का हिस्सा से प्रभावित हुए। बलिया यूपी, तामुलक मिदनापुर बंगाल, सतारा मुंबई तथा तालचेर उड़ीसा में क्रांतिकारियों ने सामंती सरकार की स्थापना कर ली थी। तालचेर जातीय सरकार ने बहुत दिनों तक विभिन्न विभागों जैसे कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, डाक विभाग तथा न्यायालय के साथ कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति गतिविधियों के माध्यम से व्यापक जन प्रतिक्रिया दिखाई दी। श्रमिक वर्ग बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर तथा पूना आदि जगहों पर हड़ताल पर चला गया। व्यापक जन प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पटना के अन्य जगहों से संपर्क टूट गया। भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रवृत्ति को जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली ने एक नई दिशा प्रदान की। जयप्रकाश नारायण तथा रामानंद मिश्र हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए और नेपाल में रहकर भूमिगत आंदोलन को संगठित किया। यानी भूमिगत स्थानीय स्तर पर जो होता है अपना आंदोलन संगठित किया। अरुणा आसफ अली बम्बई में सक्रिय रही। भूमिगत क्रांतिकारियों की सबसे अधिक
साहसी कदम था। कांग्रेस रेडियो की स्थापना, जिसका प्रसारण लंबे समय तक होते रहा। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और लगभग 10,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। मुस्लिम लीग इस घटना से अलग रही। जिन्ना ने 23 मार्च 1983 को पाकिस्तान दिवस मनाने के आह्वान किया और समस्त भारत के मुसलमानों ने से कहा कि पाकिस्तान ही मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है। जिन्ना ने अंग्रेजों के विरुद्ध बांटो और भागो का नारा दिया और लीग ने भी इसका समर्थन किया। रूसी प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन विरोधी बन गई। उसने अपने आप को आंदोलन से अलग रखा और सरकार की हिमायती बन गई। फलतः पूर्ण समर्थन के अभाव और सरकारी दमन के कारण 1942 की क्रांति असफल हो गई। सरकार ने आंदोलन को बर्बर ढंग से कुचल दिया। इस आंदोलन का महत्व यही है कि इससे ब्रितानी सरकारों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बात आ गई कि भारत में उसके साम्राज्यवादी शासन के दिन गिने चुने रह गए, शेष रह गए हैं। स्वतंत्रता अब सौदे की बात नहीं थी, बल्कि अब भविष्य में होने वाले कोई भी समझौता सिर्फ सत्ता हस्तांतरण के तरीके के बारे में होना था। भारत छोड़ो आंदोलन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसने विदेशों में भारत पक्षीय जनमत को प्रबल बनाया। उदाहरण स्वरूप चीन के प्रधान चियांग काई शेक ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा, अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यही है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। रूजवेल्ट ने यही बात चर्चिल से की।